हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट की कक्षाएं लगातार ली जा रही हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर शुरू किया गया था जिसका नाम था सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। इस चैप्टर में आपको प्रारंभ के 2 वीडियो के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स बता दिए गए हैं, जिसमें हमने ठोस के बारे में और कल एकक सेल यानी कि यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में बताया। आज यूनिट सेल से ही जुड़ा हुआ कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट्स हैं जिससे कि आप यूनिट सेल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो यूनिट सेल में जो आज का हमारा पहला पॉइंट है उसका नाम है जालक बिंदु। जालक बिंदु इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। बस समझ में, पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, जालक बिंदु। पेपर में 1 नंबर में प्रश्न आया हुआ है कई बार, जालक बिंदु किसे कहते हैं, व्हाट इज लैटिस पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एकक सेल के अंदर जिस जगह पर, जिस स्थल पर परमाणु पाए जाते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। द प्लेस एट विच एटम्स आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, दैट प्लेस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। वह स्थान जहाँ पर परमाणु पाए जाते हैं, जैसे आपने कल पढ़ा होगा सिंपल क्यूबिक यानी कि साधारण वाला आद्य एकक सेल में, तो इसमें हमने आपको बताया होगा कि इस एकक सेल में परमाणु केवल और केवल कोनों पर पाया जाता है। परमाणु कहाँ पाया जाता है, केवल और केवल कोनों पर। तो जो कोना हो गया, कॉर्नर, वह हमारे लिए क्या हो गया, लैटिस पॉइंट हो गया, जालक बिंदु हो गया। आपने एफसीसी में पढ़ा होगा कि कोनों के साथ साथ फलकों के बीच में फेस के सेंटर पर भी पाया जाता है। तो जो फलक का केंद्र हो गया वह भी हमारे लिए क्या हो गया, लैटिस पॉइंट हो गया, फेस सेंटर। बात समझ में आ रही, मतलब ऐसी जगह है जहां पर परमाणु पाया जाता है उस जगह को हम लोग जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा आपने बीसीसी में कल पढ़ा होगा कि एक जो है कमरे के एकदम बीचों बीच में पाया जाता है। तो जो कमरे का बीच है वह भी हमारे लिए क्या हो गया, लैटिस पॉइंट हो गया। तो एकक सेल के अंदर वह स्थल जहां पर परमाणु पाया जाता है उसे हम लोग जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहते हैं। द प्लेस एट विच एटम्स आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, दैट प्लेस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। क्लियर है। अब देखिए यह जो पॉइंट का टॉपिक है यह आपके कोर्स में क्यों आया, इसके पीछे हर रीजन है कि जैसे मान लीजिए कोई परमाणु कोने पर है, तो एक एकक सेल में एक कोने में कितने परमाणु होते हैं हमको ये पता होना चाहिए। अगर कोई फेस के सेंटर पे बैठ रहा है तो फेस के सेंटर पे बैठने वाला परमाणु 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसके बारे में जानकारी होने से हम इसका प्रयोग न्यूमेरिकल में, आंकिक प्रश्नों में कर सकते हैं। टॉपिक मेरा समझिए, जैसे जालक पॉइंट, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट के बारे में तो हमने आपको बता दिया। आप जान गए भाई, कोना हमारा लैटिस पॉइंट होता है, फलक का केंद्र हमारा लैटिस पॉइंट होता है, और कमरे का बीच हमारा लैटिस पॉइंट होता है, एकदम कमरे के बीचों बीच। लेकिन एक एकक सेल में अगर टोटल परमाणु देखें कितने होते हैं, कोई पूछ सकता है आपसे कि बताओ एफसीसी एकक सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं, बीसीसी में कुल कितने परमाणु होते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए ताकि हम इसको डिराइव कर सकें, निकाल सकें। तो सबसे पहले हम लोग जालक बिंदु में कोने की बात करते हैं, कॉर्नर की। और केमिस्ट्री में कुछ किताबों में बताया गया है कि एकक सेल में एक कोने में कुल 1/8 परमाणु होता है। यानी कि एक कोना है, अगर आपका यह एकक सेल है तो इस एकक सेल के जो एक कोना देख रहे हैं, इस एक कोने में टोटल कितना परमाणु है, यानी कि एक भी नहीं होता है, 1 का 8वां हिस्सा होता है, 1/8 पार्ट। बात सुनिए, डायरेक्ट पहले तो हम इसको समझा रहे हैं, अभी हम आपको इसको प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे ये निकाला गया। सबसे पहले आप ये जानिए
कि एकक सेल में एक कोने में कुल 1/8 परमाणु होता है। कैसे होता है यह भी हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? यानी कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर पर 1/8 परमाणु होता है। अब देखिए कैसे होता है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक एकक सेल बनाया, हम एकक सेल की केवल छत बना रहे हैं, ऊपर का हिस्सा, और यह कोना है। ध्यान दीजिए, यह कोना इस 4 कमरों के अंदर है, और इसके ऊपर अगर 4 कमरे बना दिए हैं तो उसके ऊपर भी। यानी कि आपके कमरे का एक कोना, आप देख लीजिए, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का एक कोना 8 जगहों पर है। एक तो आप जिस कमरे में उसका वह कोना होगा, एक आपके बगल वाले कमरे का कोना होगा दाएं तरफ, एक इस कमरे के पीछे वाले कमरे का भी वह कोना होगा, भले वो आगे का कोना हो, और एक उसके कमरे का, उस कमरे के पीछे वाले कमरे का। यानी कि एक कोना देखिए 1 2 3 4 जगहों पर है। ऐसे 4 जगहों पर यहाँ और 4 जगहों पर इसके ऊपर। मान लीजिए हम ऊपर का कोना लिए हैं तो 4 कमरों में यहाँ पर है वह कोना और 4 कमरों में उसके ऊपर है। यानी कि एक कोना लगभग 8 कमरों में होता है। फिर से आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। जैसे हमने एक कमरा 2 3 4 कमरा बनाया, तो 4 कमरों के लिए यह जो कोना है यह ऊपर वाला कोना ऊपर में है, ठीक। लेकिन उसके ऊपर भी अगर 4 कमरे बना दिए जाए तो टोटल कितने हो गए? 8। तो एक एकक सेल में अगर नहीं समझ में आता है तो सीधे से आप याद कर लीजिए कि एक एकक सेल में एक कोने पर कुल 1/8 परमाणु होता है। और समझाने के लिए हमने आपको समझाने का प्रयास भी किया कि आप कमरे के बारे में सोचिए कि आपके जिस कमरे में बैठे हैं उसका यदि ऊपर वाला कोना है तो वो आपके कमरे के लिए कोना है, बगल वाले कमरे के लिए भी वह कोना ही होगा, आपके इस तरफ पीछे वाले कमरे के लिए भी वह कोना होगा, भले वो आगे का कोना हो, उसके पीछे वाले के लिए भी होगा। तो 4 कमरे तो ये इस फ्लोर के हो गए और 4 कमरे ठीक इसके ऊपर फ्लोर के। क्योंकि कल हमने बताया था कि एकक सेल को हम लोग ऐसे दर्शाया भी था डायग्राम से। ध्यान दीजिए, यह जो कोना होगा यह आपका 1 2 3 4 और 4 इसके ऊपर, तो लगभग 8 कमरों में लगातार बटा हुआ। इसलिए एकक सेल में एक कोने पर कुल 1/8 परमाणु होता है। ये आप याद कर लीजिए कि कॉर्नर पर कितने एटम होते हैं? 1/8। अच्छा, कॉर्नर पर 1/8 होते हैं तो फलक यानी कि फेस के सेंटर पर इसके पर होते हैं 1/2। फेस के सेंटर पर कुल परमाणु 1/2 होते हैं। क्यों? देख लीजिए, आपका ये मान लीजिए यह कमरा है तो इस फेस पर हमने एक परमाणु यहां रख दिया। अब यह फेस इस कमरे के लिए तो यह फलक है, लेकिन इस कमरे के पीछे वाले कमरे के लिए भी यह फलक है। जैसे यह एक कमरे की यह दीवार है और इस दीवार के सेंटर पर आपने क्या किया हुआ है? परमाणु रख दिया है। तो इस दीवार के आपने यहाँ पर परमाणु रखा है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तो इधर वाले कमरे में भी गया, तो दोनों कमरों में बट गया ना। तो भाई एक परमाणु आपने बीच में रखा था, आधा इस कमरे में हो गया और आधा इस कमरे में। इसलिए बताया गया कि जो फलक के बीच में परमाणु है वह 1/2 हिस्सा इस कमरे में होता है और 1/2 हिस्सा इस कमरे में। इसलिए आप याद करिए कि फलक पर यदि कोई परमाणु रखा है तो एकक सेल के अंदर उसका कितना हिस्सा आया होगा? 1/2। अगर कोई कोने पे रखा है तो एकक सेल यानी कि यूनिट सेल के अंदर उसका कितना हिस्सा आया होगा? 1/8। और यदि कोई कमरे के बीच में रखा है, जैसे कल भी हमने बताया था बीसीसी में क्या होता है? परमाणु कमरे के बीच में रखा होता है। जैसे हमने बीसीसी का डायग्राम बना ले रहे हैं, यह मान लीजिए एक कमरा है और परमाणु यहाँ रखा हुआ है। अब कमरे के बीच में तो क्या बताइए, कमरे के बीच से यदि कोई परमाणु है तो वो क्या किसी अन्य कमरों में बटेगा? नहीं, क्योंकि वो बीच में है। वो कोने में होता है तो कोना तो 8 कमरों में बटता है, फेस 2 कमरों में बटता है, लेकिन कमरे का जो बीच का पार्ट है, मध्य का भाग है, वो कहीं नहीं बटता। इसलिए अगर हम लोग
सेंटर की बात करें कि सेंटर पर, तो सेंटर पर टोटल एक परमाणु होता है। तो ध्यान दीजिए, हमने 3 चीजें बताई कि जालक बिंदु में एकक सेल के अंदर परमाणु बटे होते हैं। यदि एक एकक सेल में कोई कोने पर परमाणु है तो उसका कितना हिस्सा होगा, 1/8। फलक के बीच में है तो 1/2, और कमरों के बीच में एकदम सेंटर में है तो वह आपका होगा 1। यह आप समझ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत सिंपल सा वर्ड है कि से कॉर्नर पर होता है तो 1/8 है, फलक के बीच में है तो 1/2 है, और सेंटर पर है तो 1। इसको आप याद भी कर लीजिए कि कोने पर 1/8, फलक के बीच में 1/2 और सेंटर पर 1। अब इसका हम लोग यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे साधारण घनीय एकक सेल, जिसको हमने कल आपको समझाया था कि वह एकक सेल जिसमें परमाणु केवल और केवल कोनों पर होता है। ये आपका हो गया साधारण घनीय एकक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें देखिए पेपर में पूछेगा कि साधारण घनीय एकक सेल में कुल परमाणु बताइए, कुल परमाणु, टोटल एटम, और कुल परमाणु को Z से लिखा जाता है केमिस्ट्री में। इस केमिस्ट्री में यहाँ पे कुल परमाणु को किससे लिखा जाएगा, Z। अब साधारण घनीय एकक सेल में परमाणु है कहाँ, 8 कोनों पर। तो परमाणु कहाँ है, 8 कोनों पर है। 8 गुणे एक कोने पर अगर कोई परमाणु होता है तो कितना हिस्सा होता है, अभी पढ़ाएं, 1/8। 8 से 1/8 कैंसिल, कुल कितने परमाणु, 1। यानी कि साधारण घनी जो एकक सेल आप देख रहे हो जिसमें कुल मिलाकर के 8 कोने हैं, लेकिन एक कोने पर 1/8 ही है, तो सब टोटल मिला करके उस साधारण घनीय एकक सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल परमाणु की अगर हम बात करें, टोटल एटम की बात करें तो एक ही एटम होता है। भले आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि इस 8 का इसमें भी हमको 1/8 ही हिस्सा मिला, इसमें भी 1/8 ही हिस्सा मिला, इसमें भी 1/8 पार्ट मिला, इसमें भी 1/8 पार्ट मिला, और सब 1/8 पार्ट को जब ऐड किया गया तो पता चला कि इस यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने परमाणु होते हैं, सिर्फ 1। बात क्लियर है। वही अगर हम लोग एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में क्या होता है, कोनों पर होता है, 8 कोनों पर और 6 फलक पर, 6 फेस। 8 कोनों पर तो 8 गुणे 1/8, और फलक पर तो 6 × 1/2। भाई फलक का 1/2 होता है, अभी हमने बताया। टोटल आप जोड़ेंगे तो यह 1 होगा और यह 3 होगा, 3 और 1 4। तो एफसीसी में कुल कितने परमाणु होते हैं, 4। इसी तरीके से एफसीसी के बाद अगर हम लोग बीसीसी में निकालें तो बीसीसी में भी कोने पर होता है और एक कमरे के बीच में होता है। बीसीसी में कहाँ होता है, कोने पर और एक कमरे के बीच में। कोने का तो 8 कोने गुणे 1/8, और एक कमरे का बीच, और कमरे का बीच वाला परमाणु किसी से बढ़ता नहीं, ये भी हमने आपको अभी बताया। तो 1 × 1, तो यह 1 हो गया, 1 1 जा 1, तो इसमें कुल कितने आ गए, 2। यानी कि सिंपल क्यूबिक में Z की वैल्यू, कुल परमाणुओं की वैल्यू 1, एफसीसी में कुल परमाणुओं की वैल्यू 4, बीसीसी में कुल परमाणुओं की वैल्यू 2, और एक और पढ़ाए थे कल हमने ईसीसी, और ईसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या देखा जाए तो भाई 8 कोनों पर होते हैं और 2 फलकों पर होते हैं। एफसीसी में 6 फलक पर होते थे, इसमें 2 किन्हीं आमने सामने की फलक पर होते हैं। तो 8 गुणे 1/8 और 2 × 1/2 कैंसिल हो गया, 1 1, टोटल कितने आए, 2। यानी कि सिंपल क्यूबिक में Z की वैल्यू 1, एफसीसी में Z की वैल्यू 4, बीसीसी में Z की वैल्यू 2, और ईसीसी में भी Z की वैल्यू 2। ये हमने आपको बकायदा निकाल करके भी दिखाया है। नहीं निकालना आपको आता है, आप याद करिए कि सिंपल क्यूबिक में Z का मान 1 होता है, एफसीसी में 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है, ईसीसी में भी 2 होता है। Z क्या होता है, Z को हम लोग क्रिस्टल साइट कहते हैं, मतलब किसी परमाणु के, किसी एकक सेल के अंदर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या, टोटल परमाणुओं का नंबर। तो यह
सिंपल क्यूबिक में 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2 और ईसीसी में 2 होते। तो ये आपके एकक सेल का कुछ अन्य चीज भी थी जिसको आपने समझा। ठीक, अब इसके बारे में और जानकारी आपको अगले टर्म में दिया जाएगा।